देखेंगे वर्तमान में 13वें यथार्थ कबीर पंथ में, संत रामपाल जी के 13वें कबीर पंथ में, कि वास्तव में सार नाम या सार शब्द किसी को दिया है या नहीं दिया वर्तमान तक। क्या वो तमाम कंडीशन भगत लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो ये कहते हैं कि मेरे को सार नाम मिल गया संत रामपाल जी से, मेरे को सार शब्द मिल गया, तो वो कितना सच बोल रहे हैं, या गुरुदेव भगवान ने उनको वास्तव में ओरिजिनल सार नाम या सार शब्द दिया है, या उनको भी झुंझुना ही पकड़ा रखा है खेलने के लिए, मन बहलाने के लिए। तो बात करते हैं सबसे बड़े परम भगत की, संत रामपाल जी के सबसे बड़े परम भगत, जो कि दादा गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी से भी नाम उपदेश प्राप्त थे। उसके बाद उन्होंने सन 1994 के बाद सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त कर लिया, और 2-3 वर्षों में ही फिर उसने सार नाम प्राप्त कर लिया। नाम है महेंद्र, सतगुरु रामपाल जी का छोटा भाई। तो अब महेंद्र के इंटरव्यू का सहारा लेंगे, छोटा सा इंटरव्यू है 2 मिनट का, कि वास्तव में महेंद्र को सार नाम मिला या नहीं मिला। देखिएगा महेंद्र का छोटा सा इंटरव्यू। भाई और बहनों, आज हमारी आंखें खुलने वाली हैं, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा, परमात्मा के आशीर्वाद से। ध्यान से देखिएगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम महेंद्र दास है, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूं, और मैं संत रामपाल जी का छोटा भाई हूं नाते में। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? वैसे तो भक्ति की रुचि बचपन से ही थी, फिर महाराज जी का बचपन से ही साथ मिलने से हनुमान जी की भक्ति, भगवान शिव के व्रत रखना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, वह भगवान विष्णु जी को विशेष रूप से मानता था, भगवान श्री कृष्ण जी को, जो आम हिंदू लोग करते हैं वही भक्ति हम करते थे। फिर मैं नौकरी लग गया, गुरु जी संत रामपाल जी से मैं दूर हो गया, मैं चंडीगढ़ रहा 8 साल, वहाँ जाकर के रुचि भी खत्म हो गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? फिर मैं 1991 में मैं चंडीगढ़ से रोहतक आ गया, और एसपी रोहतक का मैं ड्राइवर लग गया। मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी थी, और महाराज जी पहले सिरसा वगैरह में पोस्टेड थे जूनियर इंजीनियर की, और गुरुजी फिर रोहतक में पोस्टेड हो गए। गुरुजी, और फिर मिलना जुलना शुरू हो गया। और गुरुजी लंच टाइम में मेरे पास रोजाना आते थे, लगभग 4 महीने लगातार आए, और सत्संग की भक्ति की बातें बताने लगे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से दुख दूर होते हैं, सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन मेरी रुचि विशेष नहीं थी, और मैं महाराज जी को मना भी नहीं कर सकता था कि मेरे पास क्यों आए, क्योंकि बड़े भाई साहब थे। तो मैं अंदर से दुखी बहुत था कि रात को ड्यूटी करते हैं, दिन में आगे बैठ जाते हैं। लेकिन एक दिन मैंने कह ही दिया कि भक्ति में कुछ नहीं रखा, काम करो और बच्चों का पालन पोषण करो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। फिर गुरु जी ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। पुण्यात्मा, ये होते हैं काल के एजेंटों के लक्षण। खुद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने मुख कमल से जिस व्यक्ति को बार बार जाकर समझा रहे हैं, कई महीनों तक समझाया और इसकी समझ में नहीं आया, और एक दिन इसने दुखी होकर संत रामपाल जी से, अपने बड़े भाई से कह दिया कि जी भक्ति में कुछ नहीं रखा, कोई लेना देना नहीं है, अपने बाल बच्चों की सेवा पानी करो, अपना काम धंधा करो, इससे बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। उसके बाद में संत रामपाल जी ने धीरे धीरे इसके पास जाना छोड़ दिया। भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं ज्ञानकार गाम का चमका सा होता है। जो परमेश्वर के युगों युगों के अंश होते हैं ना, जो विशेष आत्मा होती है, तो ज्ञानकार गाम का चमका सा होता है। एक छोटा सा सत्संग जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि ज्ञानकार गाम का चमका सा होता है, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर चिकने घड़े हो जाओगे, फिर बात लवे को नहीं लागे। तो भाई और बहनों, ये महेंद्र उन आत्माओं में नहीं है जो परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं। इसको जबरदस्ती भक्ति मार्ग पर लगाया गया है, जबरदस्ती। सुनिए सत्संग। एक समय की बात, और सत्संग जो है एक दिन का बतेरा हो लागना होता है। जैसे आम भाषा में कहा करो ना भाई, गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा हो से थोड़े में लाग जाया करो, अल्लाह तो भाई फिर नहीं लगता, चाहे सारी उम्र फिर तो चिकने गड़े हो जाएंगे। अब आगे सुनिए महेंद्र जी का इंटरव्यू। आगे महेंद्र जी क्या कह रहे हैं। अपने गुरुदेव को तो इन्होंने मना कर दिया, अपने भाई को तो इन्होंने मना कर दिया,
कि कुछ नहीं रखा भक्ति में, अपने बच्चों की सेवा पानी करो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। उसके बाद गुरुदेव ने भी जाना छोड़ दिया। और गुरुजी लंच टाइम में मेरे पास रोजाना आते थे, लगभग 4 महीने लगातार आए और सत्संग की भक्ति की बातें बताने लगे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से दुख दूर होते हैं, सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन मेरी रुचि विशेष नहीं थी और मैं महाराज जी को मना भी नहीं कर सकता था, मेरे पास क्यों आए, क्यों, बड़े भाई साहब थे। तो मैं अंदर से दुखी बहुत था कि रात को ड्यूटी करते हैं, दिन में ये आगे बैठ जाते हैं। लेकिन एक दिन मैंने कह ही दिया कि भक्ति में कुछ नहीं रखा, काम करो और बच्चों का पालन पोषण करो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। फिर गुरु जी ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, 1992 की बात है। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छूटती नहीं, भक्ति कैसे करूँगा। तो गुरु जी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा। तो उनके एक शब्द से ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि आज 1992 की बात है, आज 2013 हो गया, यानी लगभग 21 वर्ष हो गए। वो आज तक मैंने शराब को छुआ तक नहीं है। तो उसके बाद गुरुजी ने अपने गुरुजी से मुझे नाम दिलवाया, संत राम देवानंद जी महाराज से। उस समय गुरुजी को आज्ञा नहीं थी नाम की। मैं भक्ति में जरूर लगा क्योंकि महाराज जी बताते थे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं, इनसे सबसे ऊपर हैं। तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि पुलिस में तो ऐसे होता है, उसमें पुलिस वाले बहुत नाजायज किया करते। कोई कहता मैं फलांगा सिपारसी हूँ, उसको पकड़ लिया तो उसकी कुटाई कर देते थे, फोन आता छोड़ देते, हमें नहीं पता जी आपका था। कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे देव देवता हमें कूट दें और जब तो कबीर साहब ऊपर से आए। लेकिन मैं लगा जरूर रहा, लेकिन विशेष विश्वास नहीं था कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो महाराज जी ने कहा कि आप ये नाम जपते रहो, इन नाम से आपका विश्वास हो जाएगा। तो फिर 1994 में गुरु जी को आज्ञा होगी नाम की। फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया। मैं भक्ति में लगा रहा। लेकिन पहले गुरुदेव भगवान ने अपने छोटे भाई महेंद्र को अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी से नाम दिलवाया। लेकिन महेंद्र को ज्ञान विशेष समझ में नहीं आया, सत्संग सुनने के बाद भी समझ में नहीं आया, संत रामपाल जी के समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया। वही सारी बातें जो संत रामपाल जी वर्तमान में समझा रहे हैं, अपने भाई को भी समझाई, समझ में नहीं आई। इसको विश्वास नहीं था कि कबीर ही भगवान है, कबीर ही भगवान है। कोई बात नहीं, दादा गुरु जी से उपदेश लेके नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। उसके बाद महेंद्र जी कह रहे हैं कि मुझे फिर संत रामपाल जी ने उपदेश दिया। जब संत रामपाल जी को 1994 में उपदेश देने का अधिकार हो गया, फिर हमें गुरुजी ने फिर से नाम दीक्षा दी, यानी संत रामपाल जी से महेंद्र ने उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद में महेंद्र को फिर सारनाम भी मिल गया। अभी आप सुनेंगे इसके मुंह से कि फिर हमें संत रामपाल जी ने दोबारा से नाम दिया, फिर हमें सारनाम भी दे दिया। उसके बाद भी हमें विश्वास नहीं था कि कबीर इज गॉड, कबीर ही भगवान है। यानी संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद और सारनाम लेने के बाद फिर भी महेंद्र कह रहा कि मुझे विश्वास नहीं था कि कबीर ही भगवान है। और मैं गुरुजी से कहता था जी मुझे वेदों में दिखाओ, मुझे शास्त्रों में दिखाओ। तो गुरुजी कहते थे समय आने दो फिर बताएंगे। यानी विचार करना भाई और बहनों, जिस व्यक्ति को यह विश्वास नहीं कि कबीर ही भगवान है, कौन सा कबीर, वो दाढ़ी मूंछ वाला, उस दाढ़ी मूंछ वाले के ऊपर भी इस महेंद्र को विश्वास नहीं और कह रहा कि मुझे गुरु ने सार नाम दे दिया। आप समझ सकते हो कौन सा सार नाम दिया होगा गुरु जी ने, झुंझुने वाला सार नाम। सुनो इसके मुख से कि सार नाम लेने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं था कि कबीर ही भगवान है। फोन आता छोड़ देते, हमें नहीं पता जी आपका था। कहीं ऐसा ना हो कि नीचे देव देवता हमें कूट दें और जब तो कबीर साहब ऊपर से आए। लेकिन मैं लगा जरूर रहा, लेकिन विशेष विश्वास नहीं था कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो महाराज जी ने कहा कि आप ये नाम जपते रहो, इन नाम से आपका विश्वास हो जाएगा। तो फिर 1994 में गुरु जी को आज्ञा होगी नाम की। फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया। मैं भक्ति में लगा रहा। लेकिन कबीर साहब के बारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ, गीता जी में दिखाओ। तो महाराज जी कहते समय आने तो सब कुछ दिखाऊंगा मैं, अब ये करते रहो। सुन लिया भाई और बहनों, गुरुदेव के छोटे भाई का इंटरव्यू कितना जबरदस्त पॉइंट है। संत रामपाल जी से भी नाम ले लिया 1994 में और फिर कह रहा है कि मुझे सारनाम भी दे दिया गुरुजी ने।
लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि कबीर ही भगवान है। और मैं गुरुजी से कहता था कि जी मुझे वेदों में दिखाओ, शास्त्रों में दिखाओ, तो गुरुजी ने कहा कि समय आने पे दिखाएंगे। जिस व्यक्ति को यह विश्वास नहीं कि कबीर ही भगवान है, अरे संत रामपाल जी ही कबीर है, ये तो छोड़ दीजिए, वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर ही भगवान है, जिसको यह भी विश्वास नहीं, भला उसको सार नाम गुरुजी देंगे क्या? अब गुरुजी क्या कह रहे हैं? पिछले वीडियो में तो राजा वीर सिंह बघेल वाले में तो आपने देख ही लिया कि जब तक गुरु को भगवान नहीं मानोगे तब तक आप सार नाम के अधिकारी नहीं। और यहां तो महेंद्र जी नकली कबीर को भी कबीर नहीं मान रहे, दाढ़ी मूछ वाले के ऊपर भी विश्वास नहीं इनका, और कह रहा मुझे गुरुजी ने सार नाम दे दिया। अब गुरुजी क्या कह रहे हैं, सार नाम किसको दिया जाता है, सार नाम के लिए कौन अधिकारी है, उस 3 मंत्र को लेने का अधिकारी कौन है? गुरुदेव कह रहे हैं जिसकी नस नस में, ध्यान से सुनना भाई और बहनों, ये मौका नहीं मिलेगा फिर दोबारा। गुरुदेव कह रहे हैं ये 3 नाम का मंत्र, ये सार नाम, ये तो उसको दिया जाता है जिसकी नस नस में, यानी शरीर के बाल बाल में, रोम रोम में ये पक्का विश्वास हो जाए कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो बताओ फिर महेंद्र को कैसे सार नाम दे दिया होगा गुरुदेव ने ओरिजिनल, जिसको यह भी विश्वास नहीं कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कहते हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। तो ये परमात्मा ने उनके उद्धार के लिए मोक्ष तो ये नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मोक्ष तो 3 मंत्र से होगा, और 3 मंत्र का अधिकारी वो होगा जो परमात्मा की सच्ची कथा, पूरी सृष्टि रचना पर, पूर्ण परमात्मा कौन है इस पर विश्वास कर लेगा। सारना, ये जो 3 मंत्र का जाप उसी को दिया जाता है जिसकी नस नस में, अर्थात पूर्ण रूप से जिसका विश्वास परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान में हो जाता है कि वही मोक्षदायक है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होता है, और अन्य भगवानों की सतीथि से वो परिचित हो जाता है। ये भगवान नाशवान है, अविनाशी नहीं है, और इनकी साधना से जीव को इतना लाभ होता, स्वर्ग गया, फिर मृत्यु, फिर स्वर्ग गया, फिर नीचे आया, फिर स्वर्ग गया, फिर 84 लाख योनियों भोगी। इस तरह का ये रहट जैसा कुआं, अर्थात ये चक्र अन्य भगवानों की साधनाओं से चलता ही रहेगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भगवान क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि सार नाम का अधिकारी कौन भगत होता है। 3 मंत्र अर्थात सार नाम जाप उसी को दिया जाता है जिसकी नस नस में कबीर जी पर विश्वास हो जाता है, जिसकी नस नस में ये समा जाए कि कबीर इज गॉड। और महेंद्र कह रहा है कि मुझे तो सार नाम लेने के बाद भी विश्वास नहीं था कि कबीर ही भगवान है, कबीर ही भगवान है। गुरुजी मुझे वेदों में दिखाओ, मुझे पुस्तकों में दिखाओ। तो सोचिए भाई और बहनों, इस पूरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को वो डमी सार नाम मिला हुआ है, झुंझुना पकड़ा रखा है गुरुदेव ने, झुंझुना। ये लोग तो आज भी गुरु को मानुस मानते हैं। आज 2024 में भी इनकी स्थिति ये है कि संत रामपाल जी तो बैठे हिसार जेल में, जगन्नाथ तो बैठा हिसार जेल में, और ये इन आश्रमों में धक्के खाते फिरते हैं। एक कागज के टुकड़े को, कबीर की फोटो को जगन्नाथ मान के उसका प्रकट दिवस मना रहे हैं। ये तो आज भी कलयुग की पिछली पीढ़ी में 30 साल से इतना ज्ञान लेकर वो राजा वीर सिंह और वो विधवा ब्राह्मणी जैसी गलती कर रहे हैं। तो इनको तो भाई और बहनों दोबारा से प्रथम नाम लेना पड़ेगा, दोबारा से प्रथम नाम। तो भाई और बहनों, हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। जब तक हम अपने गुरु को ही कबीर नहीं मानेंगे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं मानेंगे और वैसा ही व्यवहार उनके साथ नहीं करेंगे, तब तक तो भाई और बहनों हम प्रथम मंत्र से भक्ति शुरू करने के भी अधिकारी नहीं है। इन आश्रमों में जो सार नाम और सार शब्द के नाम पे जो ड्रामा किया जा रहा है, भक्तों को एक एक पाठ और एक एक लाख रुपए के नाम पर जो लूटा जा रहा है ना, ये सब ड्रामेबाजी है। धर्म को धंधा बनाया जा रहा है। ये तत्व ज्ञान की भक्ति है। ये युगों युगों से परमात्मा हम नीचों के लिए इतना दुखी, इतना परेशान हो रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है, 2 कोड़ी के जीवों की गालियां खा रहा है, मार सहन कर रहा है। ये सहज में आलू टमाटर की तरह सार नाम सार शब्द बांटने के लिए 4 युगों से परमात्मा इतना संघर्ष नहीं कर रहा। भाई और बहनों, आंखें खोल लेना। अगर वास्तव में
मोक्ष के लिए भक्ति कर रहे हो तो, और अगर ड्रामेबाजी के लिए कर रहे हो फिर चाहे कुछ भी करते रहो, फिर तो कोई बात ही को नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये हम साथ संगत वाले भाई बहनों को दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए अपने गुरुदेव भगवान पर, उनके प्रत्येक वचन पर। अब अपना शीश कटवा लेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे घर छूटे, चाहे जग रूठे, चाहे नौकरी धंधा छूटे, हम अपने गुरुदेव भगवान की मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, वचन भंग नहीं करेंगे अब। क्योंकि इस समय यदि हमने गुरुदेव का वचन भंग कर दिया, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद, सार शब्द की पहचान होने के बाद, भाई और बहनों, युगों युगों परमात्मा दोबारा नहीं संभालेगा, युगों युगों। तो आपकी आंखों के सामने ढेर सारे प्रमाण इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में साथ संगति के माध्यम से परमात्मा घर बैठे पहुंचवा रहे हैं, घर बैठे। अरे ये जो वीडियो बन रहे हैं परमात्मा के विशेष आशीर्वाद से, साथ संगति के, परमेश्वर के कर कमल से लिखित इन पवित्र पुस्तकों के ऊपर ये जो लंबे लंबे वीडियो बन रहे हैं 3-3, 4-4 घंटे के, भाई और बहनों, ये बॉलीवुड वाले समाज के अंदर वो गंदगी परोसने के लिए अश्लील गाने, अश्लील डायलॉग, नंगे चित्र, इनको 1-2 साल लग जाती है 3 घंटे की फिल्म बनाने में। और उसके बाद ये क्या देते हैं समाज को? नग्नता, फूहड़ता, अश्लीलता, घटियापन, गंदापन, बढ़वापन, समाज को बिगाड़ दिया। और ये जो वीडियो परमात्मा बनवा रहे हैं साथ संगति के माध्यम से, अगर पूरे 21 ब्रह्मांड को अगर एक पालड़े में रख दिया जाए, और ये साथ संगति के वीडियो जो गुरुदेव के आशीर्वाद से बन रहे हैं यदि दूसरे पालड़े में रख दिए जाएं, 21 ब्रह्मांड का वजन कम है। ये इतने जबरदस्त परमात्मा के आशीर्वाद से ये वीडियो बन रहे हैं। ये गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारी आत्मा में जमा मैल को फोड़ के रख देंगे। हमें अपने गुरुदेव के अलावा सौपन में कोई दिखाई नहीं देगा। और तभी हम उस शतलोक के अधिकारी बनेंगे जब हमारी नस नस में हमारे गुरुजी समा जाएंगे। नस नस में गुरु से बढ़कर हमारे लिए कोई पूज्य नहीं, कोई आदरणीय नहीं, कोई विशेष सम्माननीय नहीं। जब नस नस में संत रामपाल जी, कबीर जी के रूप में समा जाएंगे। तो आज आपने देख लिया गुरुदेव के कलयुगी परिवार का, उनके बेटे का और उनके कलयुगी भाई का अध्यात्म ज्ञान को लेकर उनके अंदर कितनी क्या समझ है, वो गुरु को क्या मानते हैं। ऐसी ऐसी घटनाओं के प्रत्यक्ष दृष्टा होने के बावजूद भी। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा सौभाग्य आप और हमारा कि आप और हमें परमात्मा ने जानबूझकर अपने परिवार के सदस्य के रूप में उत्पन्न नहीं किया, हमें अपने रिश्तेदारों के रूप में पैदा नहीं किया। हमें इस ज्ञान की अच्छे से समझ होने से पहले हमें परमात्मा ने अपने आसपास कोई विशेष सेवा नहीं दी। अन्यथा आज आप और हमारी स्थिति भी धोबी के कुत्ते वाली हो जाती, जो गुरुदेव के कलयुगी परिवार की और आश्रम में रहकर सेवा करने वाले लोगों की है। ना घर के, ना घाट के, ना गुरु को ढंग से पूज रहे और ना नकली कबीर को ढंग से पूज रहे। बहुत बड़ा सौभाग्य आप और हमारा। अन्यथा गुरुदेव भगवान के बेटा बेटी के रूप में पैदा होना, उनके रिश्तेदारों के रूप में पैदा होना, उनके सगे संबंधियों के रूप में पैदा होना, यह जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। आगे बढ़ते हैं कबीर सागर के सरलार्थ में।